हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज सुबह दैनिक वचन में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु, आज के दैनिक वचन को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आप उपस्थित होइए, वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए और वचन के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद कीजिए। आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाए और मेरे साथ निकाल लीजिए न्यायों की किताब, उसका 11 अध्याय और 11 वचन। वहां पर इस प्रकार लिखा है, तब यिप्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया। और यिप्तह ने अपनी सब बातें मिस्पाह में यहोवा के सन्मुख कह सुनाई। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं यिप्तह के जीवन के विषय में। और यिप्तह एक वेश्या का बेटा था और आज हम इस संसार में यदि इस समय देखें तो एक वेश्या के बेटे की या वेश्या के बच्चों की क्या वैल्यू होती है। इस तरह यिप्तह के जीवन में भी उसने बहुत उतार चढ़ाव देखे। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो यिप्तह के दूसरे भाई लोग भी थे। 11 और 2 वचन में कहते हैं कि गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए तब यिप्तह को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाएगा। तब यिप्तह अपने भाइयों के पास से भागकर तो देश में रह गया। प्रियो, यहाँ पर यिप्तह के जीवन में 3 बातें बनती है। और पहली बात, उसके भाई लोग उसको अपने घर से निकाल देते हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं तू तो एक पराई स्त्री का बेटा है। और तीसरी बात कि पिता के घराने में कोई भाग या कोई हिस्सा तुझे नहीं मिलेगा। प्रियो, हम सोच सकते हैं कि खुद हमारे भाई लोग या परिवार के लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमें कितना दुख होता है। यहाँ हम देखते हैं यिप्तह के जीवन में उसके भाइयों ने उसे अपने पिता के घर में से निकाल दिया और उसको कहा कि तुझे कोई हिस्सा या वारिस नहीं मिलेगा। प्रियो, यिप्तह वहां से भाग निकला, लेकिन प्रियो, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के प्लान उसके जीवन में थे। और 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, ये सारी बातें जब हुई तो उसने मिस्पा में अपनी सब बातें यहोवा के सन्मुख कह सुनाई। प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर जो है परिस्थितियों को देखने वाला परमेश्वर है। मेरा और आपका परमेश्वर जो है वो परिस्थितियों में से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। जब यिप्तह अपने
बाप के घर को, अपने भाइयों को छोड़कर तोप देश में भाग गया, वहां रहने लगा। फिर यहां पर हम देखते हैं कि अमोनी इस्राएल से लड़ने लगे। जब अमोनी इस्राएल से लड़ने लगे थे, तब गिलाद के वृद्ध लोग यिप्ता को तोप देश से लेने गए। अब यहां पर इन्हीं लोगों को यिप्ता की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ये जो था, ये परमेश्वर की ओर से चुना हुआ व्यक्ति था। और गिलाद के वृद्ध लोग यिप्ता के पास तोप देश में आए और उसने यिप्ता से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा और हम अमोनियों से लड़ सके। अमोनियों के सामने, शत्रुओं के सामने यिप्ता के बिना कोई लड़ने वाला कोई नहीं था। उनके भाई लोगों ने उसको निकाल दिया। वो लोग भी अमोनियों के सामने लड़ने के योग्य नहीं थे, प्रियो। और ये जो वृद्ध लोग थे, वडील लोग थे, ये उसको लेने के लिए आए। और यिप्ता ने कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकालना दिया था? अब तुम ही लोग मुझे वापस लेने आए, प्रियो। लेकिन यहां पर परमेश्वर की योजना थी कि वो उनके लोगों के लिए लड़े, प्रियो। ये सारी बात यिप्ता ने परमेश्वर से कह सुनाई, प्रियो। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि भजन संहिता उसका 37 और 5 में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जब यिप्ता को अपने भाइयों के वहां से उसको निकाल दिया, उसको बोल दिया कि हमारे बाप के वारिस में से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, संपत्ति से में से कुछ नहीं मिलेगा, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखकर वो निकल आया। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, प्रियो। जब हम इस संसार में, जब परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते हैं, तो प्रियो, हमारी सारी चिंताएं हमें परमेश्वर पर छोड़ देना है, क्योंकि इस प्रकार लिखा है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यहाँ पर इस प्रकार वचन कहता है, वही पूरा करेगा, दूसरा कोई नहीं। बिना परमेश्वर के मेरा और आपका पूरा करने वाला कोई नहीं है। मेरी और आपकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। दुखों में पूछने वाला कोई नहीं है। ये परिस्थिति आपके जीवन में हो सकती है, हमारे जीवनों के साथ ये हो सकता है। लेकिन प्रियो, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, वही हमारा परमेश्वर है, प्रियो। यहाँ पर जब यिप्ता ने मिस्पा में यहोवा के सन्मुख ये सब बातें सुनाई, इंग्लिश में लिखा है कि लुक आउट, उसने परमेश्वर को देखा। प्रियो, जब जब हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाते हैं, हमें एक नया बल और सामर्थ्य मिलता है। जब हम परमेश्वर के साथ रहकर, हम परमेश्वर के सहारे आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारी हर एक बातों में वो हमें आशीष देता है, वो हमें चलाता है। यशायाह उसका 26 और 4 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया। यहोवा सनातन चट्टान है। सदा भरोसा हमारा उस पर होना चाहिए। सदा भरोसा
हमारा उस पर होना चाहिए। वहां पर इस प्रकार लिखा है इंग्लिश बाइबल में, एवर लास्टिंग स्ट्रेंथ। हालेलुया, एवर लास्टिंग स्ट्रेंथ, हमेशा की शक्ति या बल, जो बल परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है प्रियो, वो अद्भुत होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रियो, दूसरे इतिहास उसका 20, 26 और 20 में इस प्रकार लिखा है कि मोआबियों और अम्मोनियों ने मुनियों युद्ध करने के लिए यहोशाफात पर चढ़ाई की। ये राजा था और अचानक ये शत्रुओं ने उस पर चढ़ाई की। यहोशाफात ने लोगों को ये बता दिया, लोगों ने उसे बताया दूसरे वचन में, अदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। अब इसके पास तैयारी करने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि वो तीसरे वचन में, यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। और किस प्रकार उन लोगों ने खोज की? यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया और यहोवा की सहायता मांगने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए। हालेलुया। प्रियो, यहोशाफात की सहायता करने के लिए वहां पर उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की सहायता मांगने के लिए सभी लोग इकट्ठे हो गए। प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है कि उनके पास बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उनके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमें कुछ सूझता नहीं, हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। प्रियो, हो सकता है इन दिनों में आपके जीवन के साथ ये परिस्थिति हो सकती है, आपको कुछ सूझता नहीं है, क्या करना चाहिए आपको पता नहीं चलता है। प्रिय, सुबह मैं आपके उत्साह को बढ़ाना चाहता हूं कि परमेश्वर के ऊपर अपनी आंखें लगाइए और वही आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। वही आपके लिए यहोवा हीरे बन जाएगा, वही आपके लिए यहोवा राफा बन जाएगा। प्रियो, वचन में हमने सुना कि वही हमारा पूरा करेगा। प्रियो, आज के दिन की हर एक चिंताओं के विषय में परमेश्वर आपके लिए सारी बातों को पूरा करे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हमारे मार्ग की सारी चिंताओं को आपके ऊपर डाल देते हैं। प्रभु, आज पूरे दिन की चिंताओं को हम आपके ऊपर डाल देते हैं। पिता, आप हमारी सहायता कीजिए और मदद कीजिए। हमारी सारी चिंता बोझ प्रभु आप पर डालकर प्रभु, हालेलुया, आप हमारी मदद कीजिए और हमको चलाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।